कोई भी नशीली चीज़ें जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन हो या फिर गेमिंग, शॉपिंग, गैम्बलिंग या फिर कोई इंटरनेट पे सर्चिंग हो, हर वो चीज़ें जो हमें एडिक्टेड बना सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के एक ही एरिया को एक्टिवेट करती हैं, जिसे कि हम रिवार्ड सेंटर कहते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज करवाती हैं, वो हाईली एडिक्टेड होती हैं। अगर मैं कहूँ एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग हम अपने सुबह के चाय कॉफ़ी से लेकर अपने स्नैक और रात के डेजर्ट तक करते हैं, जी हाँ, वो चीज़ है शुगर या कहें आर्टिफिशियल स्वीटनर। और जाने अनजाने में तो हम इसका उपयोग करते ही हैं, और हम में से कुछ लोग तो इससे एडिक्टेड भी होंगे। दोस्तों, शुगर के बारे में जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसके जो डेली यूज़ की जो लिमिट है और जितना यूज़ हम करते हैं, इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, जिस वजह से हमारे लिए ये बहुत ही हानिकारक हो जाता है। So basically high चाय में हर रोज शुगर फ्री टैबलेट्स डालकर पीते हैं तो इस खबर को जरूर ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो कई हिस्टोरियंस का मानना था कि गन्ने की खेती सबसे पहले हमारे प्राचीन भारत में ही आज से करीब 8000 BC पहले हुई। फिर कुछ समय बाद ही दोस्तों चीन और पर्सिया के साथ ही यह दुनिया के अन्य देशों में फैलती गई। स्टार्टिंग के दिनों में दोस्तों यूनानी और रोमन लोग जो है इसको भोजन के रूप में नहीं, इसको दवाओं के रूप में उपयोग करते थे। इसके साथ ही दोस्तों अरब के कुछ लोग जिनको कि रसायन विज्ञान की डीप नॉलेज थी, वे लोग इस गन्ने के रस से शुगर का निर्माण करने लगे। और इसके स्वाद में अच्छी होने की वजह से जब यूरोपियन कंट्रीज़ में इसे पेश करते हैं तो यहाँ के यूरोपियन वाले भी इसको काफ़ी पसंद करने लगते हैं। और यहाँ से होती है शुगर के इंटरेस्टिंग स्टोरी की शुरुआत। From Europe to Africa. The middle passage is the journey from Africa to America, and then the third passage is the journey back from America to Europe. तो 16वीं सेंचुरी के आसपास दोस्तों शुगर जो है एक लग्जरी आइटम के रूप में उपयोग होता था, और मुख्यतः इसको अमीर लोग अपने पार्टीज में, अपने स्पेशल फंक्शन में ही उपयोग करते थे, और यह काफ़ी महंगी भी हुआ करती थी। समय बीतने के साथ ही दोस्तों अमेरिका में गन्ने की खेती होने लगी, जिस वजह से शुगर की कीमतों में गिरावट आने लगती है। अब 18वीं सदी के अंत आते आते दोस्तों यूरोपियन लोग ये देखते हैं कि शुगर की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी पूर्ति के लिए वे कैरेबियन और ब्राज़ील जैसे देशों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर शुरू करते हैं। और इस काम को पूरा कराने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, जो कि दास व्यापार को जन्म देता है। Europeans set in motion a system of slavery that was predicated on the idea African men were shackled together and they were packed so closely together. इसमें होता यह है दोस्तों कि अफ्रीकन लोगों को काम करने के लिए उठाया जाता था, और यह काम ज़बरदस्ती होता था ताकि शुगर की डिमांड पूरी हो सके। और आज के दिन दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी और सस्ती रिफाइनिंग टेक्निक्स ने शुगर को अफोर्डेबल और इजीली अवेलेबल बना दिया है। और आज के डेट में शुगर ग्लोबल फूड इंडस्ट्रीज में यूजफुल और सर्वव्यापी इंग्रेडिएंट है, और दुनिया भर के लगभग सभी देशों में इसका बड़ी मात्रा में सेवन किया जा रहा है। इन्हीं सब कारणों की वजह से दोस्तों आज स्वीटनर्स का मार्केट कैप बिलियंस में देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों एक्चुअल में शुगर होता क्या है, तो केमिकली रूप से यह कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जो कि खाने पीने की चीज़ों में मिठास लाने के लिए उपयोग किया जाता है। और अगर हम इसके बात करें केमिकल स्ट्रक्चर की, तो इसमें ग्लूकोज और सुक्रोज के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों नेचुरली रूप से यह फूड्स और वेजिटेबल, इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। तो जब हम शुगर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यही आर्टिफिशियल स्वीटनर का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसमें कि हमारे पास कई प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं जो कि शुगर की तुलना में कई गुने ज़्यादा मीठे होते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर असल में एक सिंथेटिक शुगर सब्स्टिट्यूट होता है, यानी एक तरह की चीनी ही है जिसमें मिठास तो भरपूर होती है, लेकिन चीनी के मुकाबले इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। इसमें है एस्पार्टेम, जो कि शुगर से 180 गुना ज़्यादा मीठा होता है। इसी क्रम में सैकरिन होता है दोस्तों 300 गुना ज़्यादा मीठा। सुग्रालोज 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। नियोटेम आता है 7000 से 15000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। और सबसे मीठा दोस्तों एडवाटेम, जो कि 20,000 से भी अधिक ज़्यादा मीठा होता है। यहाँ पे हम सोच सकते हैं दोस्तों एस्पार्टेम जो कि 180 गुना ज़्यादा मीठा होता है, यदि शुगर की तुलना में इसे बराबरी में डाला जाए तो 180 गुना ज़्यादा मीठा करता है। इसके अतिरिक्त हमारे घरों में इसके और सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि टेबल शुगर, स्वीट सिरप, हनी या फिर मेपल शुगर।
इस टाइप के और सोर्सेस हो सकते हैं जो कि हमारे डेली रूटीन में शुगर को ऐड करने वाले होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको कितना मात्रा में हम डेली ले सकते हैं या अधिकतम मात्रा कितनी होती है। तो अगर हम बात करें इसकी अधिकतम मात्रा की तो 30 से 40 ग्राम तक हम डेली ले सकते हैं। और यदि हम कैलोरी में बात करें तो अपने टोटल कैलोरी का 10% तक हम शुगर ले सकते हैं। तो वही डेली यूज होने वाली चीज़ों में जैसे कि 1 गिलास दूध से हमें 10 से 12 ग्राम तक शुगर मिल जाता है, एक सेब से करीब 15 से 17 ग्राम, एक कप अंगूर से 20 ग्राम, एक चम्मच सॉस से हमें 3 से 4 ग्राम और एक मीडियम साइज आलू से 4 से 5 ग्राम तक शुगर मिल जाता है। और इनके अलावा बाकी की चीज़ें जिनका यूज हम डेली करते हैं, इनके शुगर का अमाउंट हम गूगल से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो दोस्तों शुगर के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, लेकिन आगे हम बात करेंगे कि हमें शुगर की ज़्यादा मात्रा क्यों नहीं लेनी चाहिए और इससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यह हमारे शरीर में मोटापा बढ़ाता है। यदि आपने ओबेसिटी या मोटापा वाली वीडियो देखी होगी तो आप आसानी से समझ पाएंगे। मोटापा हमारे शरीर की वह कंडीशन है दोस्तों जिसमें हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन होने लगता है, जिस वजह से हमारा BMI बढ़ जाता है और हमारा वेट भी गेन हो जाता है। तो ज़्यादा शुगर लेने पे होता यह है दोस्तों कि हमारा बॉडी पूरी तरह से शुगर को यूज नहीं कर पाता है और यह हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन के रूप में जमा होने लगता है, जिस वजह से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों इससे डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। डायबिटीज़ दोस्तों एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है। इस समय भारत में 6.25 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, जिसमें होता यह है कि जब भी हम शुगर लेते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसको नियंत्रित करने का काम हमारे पेनक्रियास से निकलने वाले हार्मोन इंसुलिन का होता है। तो इस कंडीशन में होता यह है कि हमारा पेनक्रियास एक निश्चित मात्रा में ही इंसुलिन का निर्माण कर पाता है। तो जब भी दोस्तों हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है तो यह हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ा देता है। ट्राइग्लिसराइड दोस्तों एक प्रकार का फैट होता है जो कि हमारे कई प्रकार के हार्ट रोग और स्ट्रोकेस पैदा करता है। जब भी हमारे शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है यह हमारे शरीर में सूजन का कंडीशन पैदा करता है, जिस वजह से कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और हमारा शरीर इसको हील करने की कोशिश करता है। तो इस प्रोसेस में बार बार ये दोहराने के बाद हमारे बॉडी में कैंसर की कंडीशन आने लगती है। कई अध्ययनों में पता चला है दोस्तों कि जब भी हम अधिक शुगर लेने लगते हैं तो हमारे बॉडी में डिप्रेशन और टेंशन जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। इनके साथ ही हमारे कॉग्निटिव फंक्शन में भी प्रॉब्लम आने लगती है, जिस वजह से हमें ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है। आगे दोस्तों एक मेन प्रॉब्लम है इससे होने वाला एडिक्शन। इसे हम प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह किसी प्रॉब्लम से कम नहीं है। अगर आपने एडिक्शन वाला या डोपामिन से एडिक्शन होने वाले वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि जिस चीज़ से भी हमें खुशी मिलती है या जिस चीज़ में हमें मज़ा आता है उस चीज़ से हम हाईली एडिक्टेड हो सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों में एक शुगर भी है जिससे कि हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिस वजह से हम खुशी महसूस करते हैं। तो इसी वजह से हम इससे हाईली एडिक्टेड हो सकते हैं और लंबे समय के दौरान यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि हम शुगर का कंजप्शन को कैसे कम कर सकते हैं। इसका प्रोसेस तो ईजी है, लेकिन उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है जिन्हें कि अत्यधिक शुगर खाने की आदत है, और ख़ास करके ऐसे टाइम में जबकि हम सुपरमार्केट या कहीं भी देख सकते हैं हर पैकेट फूड या हर वो खाने पीने की चीज़ों में शुगर है जिनमें कि शायद ना हो फिर भी काम चलने वाला है। Sauce, yogurt, dried fruit, flavored waters, or granola bars. Since sugar is everywhere, it's important to understand. अगर कोई व्यक्ति एक बार शुगर से एडिक्टेड हो जाता है तो यह उसके लिए फिसलती हुई ढलान का काम करती है, जिससे कि बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या कहें काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर कोई चाहे तो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए उससे बाहर आ सकता है या उससे बाहर आने की कोशिश कर सकता है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं दोस्तों, अपने शुगर के कंजप्शन को धीरे धीरे करके कम करें। ऐसा नहीं कि हम अचानक से बंद कर रहे हों या अचानक से कम कर दिए। इसको हम धीरे धीरे करके एक लंबे समय के दौरान इसको अपने लिमिट में ला सकते हैं, जिसके लिए हमें हेल्दी सब्स्टिट्यूट को ढूंढने की ज़रूरत है, जिसमें कि हो सकते हैं हमारे फ्रेश फ्रूट्स। अगर हम कंपैरिजन की नहीं बात करें दोस्तों एक कंप्लीट फ्रूट की और किसी प्रोसेस्ड फ्रूट से मिलने वाले शुगर की, तो इसमें जो कंप्लीट फूड होता है उसमें हमें फाइबर और कई प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते हैं। When you consume fruits and vegetables, you're getting a big dose of nutrients, vitamins, but just as important as that is the fiber. जो कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाले शुगर के लेवल को कम करते हैं, जिससे हमारे बॉडी को नुकसान कम होता है। इसकी तुलना में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और ड्रिंक से मिलने वाला शुगर
मुख्य रूप से मकई, चुकंदर और गन्ने के रस से रिफाइनिंग से मिलने वाले शुगर से बना होता है, जिसमें कि मुख्यतः दोस्तों फाइबर और न्यूट्रिशन को हटा दिया जाता है। इस वजह से हमारे बॉडी में अत्यधिक मात्रा में अवशोषित भी हो जाते हैं और इससे हमें अत्यधिक नुकसान भी होता है। जब भी हम इस प्रकार के शुगर को अत्यधिक मात्रा में लेते हैं तो दोस्तों हमारे ब्रेन से लेप्टिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारे भूख को दबाने का काम करता है। और इसी वजह से जब हम अत्यधिक शुगर का सेवन कर लेते हैं तो हमारे भूख मिट जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में शुगर से रिलेटेड यही सब बातें थी और हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी के वीडियोस भी आप देख सकते हैं।